राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा, जहां कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र आंखों में एक सपना लेकर आते हैं। इस शहर में आने वाले हर बच्चे की यही ख्वाहिश होती है कि कुछ बड़ा कर सके, जिससे समाज में उनका नाम रोशन हो, माता पिता के सपनों को साकार कर सकें। लेकिन जब इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे किसी वजह से अपनी जान दे देते हैं, तो वो तमाम माता पिता इस बात से आशंकित हो उठते हैं कि कहीं हमारा बच्चा भी कोई गलत कदम ना उठा ले। जान देना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, ये बात सच है, लेकिन इस सच को स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? आखिर किस वजह से कोटा कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र हताश होकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेते हैं? हाल ही में एक दिन में ही 2 बच्चों ने अपनी जान दे दी, तो प्रशासन से लेकर कोचिंग संचालकों तक में हड़कंप मच गया। सरकार की भी टेंशन बढ़ गई। सरकार के मंत्री और नेता सामने आकर समस्या का समाधान बताने लगे। कोई कोचिंग संचालकों को जिम्मेदार ठहरा रहा था, तो कोई मोबाइल फोन को ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार बता रहा था। किसी ने तो ये तक कह दिया कि देश भर में कोचिंग की व्यवस्था ही खत्म हो जानी चाहिए। समाधान मेरा व्यक्तिगत है, कोई मैं पार्टी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से नहीं कर रहा, मेरा व्यक्तिगत है कि स्कूलों को इतना सशक्त बनाया जाना चाहिए कि ये कोचिंग व्यवस्था जो है ये बंद होनी चाहिए। कोचिंग व्यवस्था पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से मेरी मांग है कि पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था पे बैन लगे। प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं सर, मुख्यमंत्री को क्या? वो सब पूरे देश की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य में बैन हो जाए, दूसरे राज्य में नहीं। आप बच्चे पे उतना प्रेशर बिल्डअप थोड़ा ना कर सकते हैं। अच्छा, कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा ही ज्यादा सुसाइड कर रहा है, स्कूल के तो रिजल्ट ऐसे आ नहीं रहे। पूरे देश में स्कूलों से तो ऐसे समाचार नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं कोचिंग वालों को सख्ती से निपटने की जरूरत है और ये मानकर चलना। कोचिंग वालों की चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई, फिर भी उन्होंने अपने आप में सुधार नहीं किया। कोचिंग वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत हो गया। तो क्या है कि रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का, थोड़ा आध्यात्मिक भी था। आजकल क्या है, लोग बच्चे भी डिप्रेशन में आ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा कि एक तो गंदी संगत छोड़ें, गंदे लोगों का साथ सोसाइटी छोड़ें। ये ज्यादातर जो है ना, गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। ऐसी घटनाओं से पुलिस की चिंता भी बढ़ गई है। बच्चों की मौत को लेकर अब जिले के एसपी शरद चौधरी कहते हैं कि सिर्फ अपराध रोकना ही पुलिस का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि कोटा जैसे शहर में जहां बच्चे अपने माता पिता से इतनी दूर रहते हैं, वहां खाकी वालों को भी इनके अभिभावक की भूमिका निभानी चाहिए। एक साथ 2 बच्चों ने, एक महाराष्ट्र लातूर के और एक बिहार के रहने वाले थे, उनके द्वारा आत्महत्या की गई। जहां तक नया थाना खोलने का प्रश्न है, लगभग 2 माह पहले मेरे द्वारा एक स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था। वो अपने प्रयास कर रहा है, बच्चों के पास जा रहा है। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी भी प्रकार के अवसाद में हैं, हमसे संपर्क करें। हम आपके लोकल गार्जियन के जैसे हैं, पूरा पुलिस और प्रशासन। उसी संदर्भ में फिर मेरे दिमाग में आया और चर्चा की गई कि यदि क्यों ना एक जैसे टूरिस्ट थाना है, एक्सक्लूसिव साइबर थाना है, वैसे स्टूडेंट पुलिस स्टेशन खोल दिया जाए। तो इस संदर्भ में प्रस्ताव मेरे द्वारा 1-2 दिन में पुलिस मुख्यालय को भेजा जाएगा। जैसा कि आपको पता है, उसकी एक प्रक्रिया है, प्रस्ताव जाता है, स्वीकृति होती है राज्य सरकार से। अब वो जो भी उसके अंदर समय लगेगा, यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो वो मेरे द्वारा 2 दिन में भिजवाया जाएगा। गाइडलाइन की पालना नहीं होती, कल संडे था, दोनों जगह टेस्ट हो रहे थे। हाँ, आपका कहना सही है कि संडे फंडे कलेक्टर साहब ने घोषित किया है। ये भी कलेक्टर साहब ने बोल रखा है कि संडे को किसी भी प्रकार के टेस्ट का आयोजन ना हो। ये दोनों बच्चे एलएन के थे। कोटा में बच्चों की मौत हो, ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तमाम बैठकों और सुझावों के बावजूद इसका समाधान नहीं निकल पाया है। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों को आखिर ऐसी कौन सी टेंशन हो जाती है जिससे वो जिंदगी से ही नफरत करने लगते हैं? शायद कोचिंग के छात्रों के साथ सरकार, प्रशासन, कोचिंग संचालकों और हॉस्टल के मालिकों को भी अभिभावक की भूमिका में आना होगा, ताकि कोई भी टेंशन या परेशानी होने पर बच्चे अपनी बात बेझिझक होकर कह सकें और वक्त रहते समस्या का समाधान निकल सके। शायद तभी ऐसी घटनाओं में कमी आएगी। कोचिंग नगरी कोटा के लिए यह साल काफी अशुभ रहा है। अगस्त के अंदर अब तक 24 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, यानी कि हर 10वें दिन एक बच्चा कोटा के अंदर सुसाइड कर रहा है। बड़ा सवाल ये है
कि आखिर प्रशासन, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, पेरेंट्स इन सुसाइड्स को रोकने में क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ मीटिंग ली, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी करी कि बच्चों के ऊपर ज्यादा दबाव ना बनाया जाए, कल फिर 2 बच्चे सुसाइड करते हैं, जिसके बाद में कलेक्टर आदेश जारी करते हैं कि 2 महीने तक कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं होगी। टेस्ट सीरीज के जितने भी मार्क्स होते हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाता है, जिसके बाद में बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। ये 2 बच्चे जो महाराष्ट्र और बिहार से थे जिन्होंने कल सुसाइड किया, वह भी इसी प्रेशर में थे। उनके जो एग्जाम हुए थे कोचिंग के अंदर, उनके अंदर कम नंबर आने से दोनों ही बच्चे डिप्रेशन में थे। एक पिक्चर का डायलॉग है कि यहाँ का प्रेशर मापने की मशीन है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर चल रहा है उसे कैसे मापा जाए, उसे कैसे कम किया जाए। कभी पंखों के ऊपर रबड़ लगा के सुसाइड रोकने की कोशिश की जाती है, कभी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देकर, लेकिन अब तक कोई पुख्ता कदम जो है प्रशासन, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और पेरेंट्स उठाने में फेल रहे। इसी का नतीजा है कि अब तक 24 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी कह चुके हैं कि उनका दिल दुखता है जब बच्चे सुसाइड करते हैं, लेकिन आखिर इन सुसाइड्स को कैसे रोका जाए, इसका अब तक कोई ठोस फॉर्मूला सरकार या प्रशासन के पास नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा।